ओके, चलिए पहले कॉल करो, श्लोक करो, करो तो बात। ओम। और बट्या शिखंड मंडित जटा जूटाम नृमंडस्रजम बंदूक प्रसवारुणाम बरदराम प्रेतासना ध्यासिनी त्वां ध्यायन्ति चतुर्भुजां त्रिनयनामपीनतुङ्गस्तनी मध्ये निम्नवलिया वलित्रयाङ्कितन्तनूं तद्रूप संवित्तये। ये सारे श्लोक पंचस्तवी से है। ओके। अभी थोड़ा सा पिछला असाइनमेंट देखेंगे। मैंने देखा कि अच्छा है, बहुत लोगों ने असाइनमेंट सबमिट किए। कोई ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा कोई जल्दी जल्दी देखेंगे। हाँ, पिछली बार हमने पहले तो हमारी अक्षर मात्रा हमने कंप्लीट किया था, अक्षर ज्ञान हो गया था। फिर उसके बाद हमने मात्रा की थी, सामान्य मात्रा। सामान्य मात्रा जो ज्यादातर अक्षरों में यूज होती है, और जो स्पेशल मात्रा है वो हम आज पढ़ेंगे। तो इसमें हमने अभी जैसे नी, न, ना, नी, तो जान- नु, नू, ठीक है, नृ, नृ। ये पार कर ले। 8 मिनट म्यूट कर दो। हाँ, करेक्ट है। ने, नाई, नो, नाउ, नम, नहा, ठीक है। ठीक है शालिन जी, ठीक है, बिल्कुल अच्छा है। च, चा, ची, ची, चू, चू, हाँ, ठीक है। जितना आपने लिखा है, आई थिंक एवरीथिंग इज करेक्ट। ख, घ में जो मात्रा है, ठीक है। औ, ठीक है। ये सब ठीक है। एक बार इनकी मात्रा ठीक है, और आपने जो जो अक्षर है इन्हीं का किया है, दैट इज करेक्ट, ठीक है। ये किन का है? अरे बाप रे, किसने वीडियो भी डाला है कुछ? गलती से हुआ होगा किसी से। कोई मंदिर है, ठीक है। ये क्या हो रहा है? इंद्राक्षी जी। आ, ये क्या है? ये इन्होंने ये क्या है फोटोज? आप है क्या इधर, इंद्राक्षी जी? नहीं नहीं, मुझे लगता है ये फिर असाइनमेंट्स नहीं है, ठीक है, इनको स्किप करेंगे हम। अच्छा, ये दिलीप जी के, दिलीप जी ने डाले फोटो। दिलीप जी आप है क्या? चलिए कोई बात नहीं। ओके, यहाँ डाले उन्होंने, हो सकता है गलती से हुआ होगा, ठीक है। न, ना, नि, नी, नु, नु, नृ, नृ, ने, नाई, नो, नौ, नम, नहा, करेक्ट। हाँ, बाकी जगह भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। बाकी मात्रा भी करेक्ट है। हाँ, यहाँ भी ठीक है, ने, नई सेम है, बिल्कुल करेक्ट है। अन्विका जी, ना, नी, नी, नु, नु ऐसा नहीं है, नु का थोड़ा सा करेक्शन है। ये इतना बड़ा नहीं बनना है, मैं दिखाता हूँ। जैसे ये है ना, तो ऊ की मात्रा के लिए इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, दिस इज रॉन्ग। तो ऊ के लिए छोटा सा नीचे ये डालना है, जैसे ये न हो गया ना, तो इसको बस इतना, दिस, बस इतना, इससे ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। नो, नो, ठीक है, ये ठीक करे। नो, नाउ तो ठीक है, नृ भी ठीक है। ऋ की मात्रा, एक ध्यान दे, जो ऋ की मात्रा है, देवनागरी और शारदा में थोड़ा फर्क है। देवनागरी में हम र ऐसे लिखते हैं, मगर शारदा में ऐसा नहीं चलेगा। शारदा में हमको इसे ऊपर लेना है, ऐसे ऊपर की तरफ आना है। बस इसका ध्यान दे। अनविका जी आप है ना? जी हाँ जी, मैं हाँ, हूँ इधर। र भी सेम, जैसे मैंने बोला, जैसे र हो गया ना, तो हाँ जी। कभी ऊपर की तरफ ऐसे, ओके। मतलब ऐसे नहीं चले होगा, ऐसे होगा थोड़ा। देव शारदा में हम इसको ऊपर यू की तरह लिखते हैं, बाकी ठीक है। ठीक। नो, ओके। ठीक है। अच्छा, ये दोबारा कुछ इन्होंने डाला, ठीक है। ओके, ये
अच्छा, इन्होंने क्यों कल आप है क्या इधर? ये किनका असाइनमेंट है? कल इन्होंने ग्रुप छोड़ दिया, मुझे पता नहीं क्यों। चले, मैं देखूंगा वो। नहीं नहीं, ग्रुप नहीं छोड़ा था मैंने कहा। अच्छा, कोई और था ए के, फिर मैंने देखा कि ग्रुप किस कोई ए के हैज लेफ्ट द ग्रुप। ओके, मुझे लगा आप। अच्छा। नहीं नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। ओके। चल चल, कोई कोई। न, ठीक है, बिल्कुल ना। नी, नी, नु, नू, नृ। हाँ, जैसे ये है ऊपर की तरफ, ये करेक्ट है, ऐसे लगाना है। हाँ, नृ, नृ, ने, नाई, नो, नाउ, नम, हाँ बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। बाकी जो लोग हैं, बाकी जो लोग हैं, वो थोड़ा देखकर अगर करेंगे असाइनमेंट्स तो अच्छा है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है, असाइनमेंट्स आप कंटिन्यू रख लीजिए, ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर कुछ लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनको आज का क्लास कंफ्यूजन के कारण मिस हुई है, कल आप ज्वाइन कीजिए और आज का जो ऑडियो है वो आप जरूर सुने। अभी अभी तक जितना हमने किया, जिसमें अक्षर ज्ञान पूरा आता है और जो सामान्य मात्राएं हैं, इसमें कोई कोई किसी स्टूडेंट को कोई सवाल है, कोई कुछ है, जिससे पहले जिस फिर हम आगे बढ़ेंगे आज की क्लास के। अगर कुछ है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। अभी देख लीजिए, अभी क्या है। मैंने जैसे बोला था आपको, जो मात्रा है, जैसे आ की मात्रा है, वो मैंने बोला ये सामान्य मतलब ज्यादातर अक्षरों में लगती है। अब कुछ ऐसे अक्षर है जिनमें आ की देखो, जिनमें पहली बात, ये मात्रा कुछ अक्षरों में अलग तरीके से लगती है, मेरा मतलब है आ की मात्रा। दूसरी बात, दूसरा अक्षर ऐसा है जो उ और ऊ, जो हम देवनागरी में बोलते हैं, ये भी शारदा में कुछ अक्षरों में अलग तरीके से की जाती है। बाकी सारी मात्राएं सामान्य है। सामान्य मतलब जैसे हम ई की मात्रा बोलते हैं, या ई की मात्रा बोलते हैं, या ए की मात्रा। ए कैसे थी शारदा में? ये ए था, शुरू रेखा है और फिर ए है। आई कैसे था? दो लाइनें डाली है ना। ये सारी ओ आउ, ओ आउ भी सेम है, जैसे ये ओ था और ये आउ था। ये जो भी है मात्रा, मतलब इ, जिसमें इनकी मात्रा, इ, ई, ए, आई, ओ, आउ, र तो है ही, र भी है, ये कैटेगरी भी उसी में आएगी। ये र, और जैसे हमने जो लृ बनाया था, वो कैटेगरी भी। ये मात्राएं सारे अक्षरों में समान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो अभी तक आपने सीखा उनमें ये मात्रा आप अप्लाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आ की मात्रा और ऊ की मात्रा थोड़ी अलग है कुछ अक्षरों में, जो हम आज सीखेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन? अभी देख लीजिए वो क्या अलग है, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। जैसे उसका रीजन भी है, और आप जब समझेंगे तो आप समझेंगे हाँ, लॉजिकल रीजन है कि ऐसा है। देख लीजिए, अभी मैं यहां लिखूंगा एक बार, थोड़ा आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। स्पेशल आ मात्रा। अब हम आ की मात्रा देखेंगे। स्पेशल मतलब क्या है? कुछ ऐसे अक्षर है, वो कौन से ऐसे अक्षर है जिनमें आ की मात्रा अलग लगती है। अभी देख लीजिए, जब मैं आपको दिखाऊंगा तब आप समझ आएंगे कि बिल्कुल करेक्ट है। देखो अभी हम, जैसे मैंने ज लिखा था, ये देवनागरी वाला ज है। शारदा में कैसे आएगा ज? वो तो हमने देखा था।
ये, फिर ये दो लाइनें, है ना, ये ज था। अब अगर जो अभी तक हमने पढ़ा, जो आ की मात्रा थी, हमने क्या देखा, आ की मात्रा ऐसी है ना, जो हमें पिछली क्लास में पढ़ा, जो आप सब लोगों ने देखा है, उसके हिसाब से तो ऐसी मात्रा बननी चाहिए थी, एक और लाइन बननी चाहिए थी, है ना। लेकिन शारदा में क्या बोलते हैं कि ये कंफ्यूजन हो सकता है, ये इस अक्षर के लिए हम ऐसी मात्रा नहीं बनाएंगे, इसको हम थोड़ा अलग करेंगे। तो क्या किया उन्होंने, जा, अगर मुझे अब जा लिखना है, तो शारदा में क्या करते हैं, ये तो ठीक है, ये ऐसे है, और इसको थोड़ा बड़ा करके ऐसे डाल दिया, ये जा बन गया। बस सिंपल। ये जो शेप है, ये मैंने आपको पहले भी बोला है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे शेप डाल दीजिए, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है, न ये गोल है, ठीक है ना। ये थोड़ी सी आकार इधर ज्यादा मोटा होती है, फिर ऐसे आती है, ये ऐसी आकार है, और थोड़ी आगे जगह छोड़ रही है, देखो इधर थोड़ी सी जगह छूटी हुई है, सूर्य रेखा से आगे, ये, ठीक है ना। तो ये होगी जा। अब अगर मैं इसको सामान्य कलम से लिखूं, तो कैसे हो गया, ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये हो गया जा। ये आप ये कर्व कर सकते हो या आप नहीं कर सकते, अगर मैंने आपको ऐसे बोला है लिखने को, वो भी ठीक है, दोनों ओके है। ये थोड़ा आर्टिस्टिकली मैंने इसको ये किया है, अदरवाइज दिस इज फाइन। हाँ जी सर, कोई सवाल। सिर्फ इन्होंने क्या किया, क्योंकि जा, ज ऐसे था, आ अगर ऐसे करते, तो उनको लगा कि ये दो तो ऑलरेडी है, तीसरा जो पढ़ने वाला होगा उसको कंफ्यूजन होगा, उसके लिए ऐसा नहीं करेंगे, इसके लिए ऐसे आ मात्रा करेंगे। ये है आ की मात्रा ज के लिए, ठीक है। हाँ जी सर, किसी को कोई सवाल है, कोई गेस कर सकता है और कौन से ऐसे अल्फाबेट हो सकते हैं जिनका ऐसे आ की मात्रा आएगी। अब तो आप समझ गए किस कारण है। अब देखो दूसरा अल्फाबेट है, द। हाँ, ण, क ख ग घ ण वाला, ये वाला है ना। उसमें क्या था, उसमें भी ऐसे ही था, न कैसे था, जब मैं, अगर आपको याद है हमने कैसे दिखाया था, ऐसे, और ये छोटा सा ट्रायंगल दिखाया था, है ना, ये ण था। जब णा लिखूंगा, जैसे गंगा लिखना है, जब आ लिखेंगे, तो शारदा क्या बोलता है, इसको कॉर्नर से लीजिए और इसको थोड़ा बड़ा कीजिए। सी द डिफरेंस, ये ण हो गया, ये न हो गया, ये णा हो गया, और इसमें अब ज भी ऐसा ही हो सकता है, इसमें कभी कभार आपको दिखेगा कि ज भी ऐसा ही होगा, कभी कभार ऐसा ही ज होगा, मगर ज में ये डिफरेंस है, सी दिस इज ज, इसमें आगे शिरो रेखा जा रही है, इसके एंड तक शिरो रेखा है, दिस इज द डिफरेंस। ये जा हो गया। जा में देखो, मैंने आपको इसलिए बोला था यहां थोड़ी सी जगह दे देना आप, नहीं तो वो ना जैसा क्योंकि कभी कभार क्या करते हैं मैनस्क्रिप्ट में, वो ये राउंड नहीं मारते हैं, वो ज को भी ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं, और इधर आ करते, जा करते हैं। तो ये हो गया णा। और कोई अल्फाबेट और कौन सा हो सकता है। द। हाँ है, द। द, नहीं नहीं, द तो सिंपल आएगा, द मतलब द की मात्रा ऐसे ही आएगी,
वो तो सामान्य है। और एक जो आएगा वो आएगा आ, झ न्य। झ न्य। देखो न्य कैसे था, मेरा मतलब ये है ना। ये कैसे हमने लिखा था शारदा में? शारदा में हमने इसको ऐसे करके ऐसे लिखा था, फिर इसको दो लाइनें दी थी, है ना। अब इसी का जब मैं आ की मात्रा करूंगा, जैसे ज्ञान है या ज्ञान बोलते हैं उसको, तो उसके लिए भी सेम होगा। यहां आप कुछ चेंज नहीं करेंगे, ये सेम है। सिर्फ इधर जैसे ज का था ना, बिल्कुल ऐसे जैसे ज में हमने डाला ना आ की मात्रा, सेम इधर भी आ की मात्रा वैसी थोड़ी, अगर मैं इसको ठीक करूं, ये आ की मात्रा हो गई। हाँ जी सर, ठीक है। और कौन सा ऐसा अल्फाबेट हो सकता है जिसमें थोड़ी आ की मात्रा अलग हो सकती है? गेस कीजिए। ट। देखो ट जो है, ट हमने कैसे शारदा में लिखा था? ये ऐसे था और ये ऐसे था। शारदा क्या बोलता है, इसके आगे में अगर आ ऐसा करूंगा वो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए टा कैसे शारदा में करते हैं? ट। आटा। टा के लिए शारदा में क्या बोला? ये तो सेम रहेगा, इसको थोड़ा बड़ा करके, यही ट्रायंगल थोड़ा बड़ा करो, ये बन गया टा। देख लीजिए क्या डिफरेंस है। तो ये चार हो गए, पांचवा भी बताऊंगा। ये हो गया टा। फिर और एक जो अक्षर है वो है न। जब हमने शारदा में लिखा था, आपको याद है, शारदा में हमने ये ऐसा बनाया था, है ना। अब अच्छा क्या हाल है? ठीक है ठीक है, बढ़िया। रोज रोज कुछ कुछ डालते रहते हैं, कुछ करते हैं नहीं कुछ। तो आप काम करते नहीं हो, ये भाई साहब सिर्फ सबसे पहले मेरी गई वहां पहुंची है। हाँ, ना के लिए शारदा में क्या बोलते हैं? ये ण हो गया। शारदा क्या बोलता है, अगर मैं इसको ही ऐसे आ डालूंगा, ये गलत है। शारदा इसको आ के लिए क्या करता है, इस लकीर को ऐसे चूहे की पूंछ की तरह अंदर खींचता है, ऐसे। ये हो गया ना। ये पांच अक्षर है जिनमें आ की मात्रा थोड़ी स्पेशल है। ये पांचों अक्षर में दोबारा लिखूंगा, फिर अगर किसी को कोई सवाल होगा हम उनको क्लियर करेंगे। मैं लिखूंगा इधर, फिर आप ये करेंगे। फिर इस पर थोड़ा सा ये टाइम ले सकते हैं थोड़ा, ताकि कोई डाउट नहीं हो। पहला अक्षर था झा। फिर दूसरा अक्षर था हाँ। फिर तीसरा अक्षर था ज्ञा। फिर चौथा अक्षर था टा। फिर पांचवा अक्षर था। ये पांच अक्षर आपको याद रखने हैं जिनमें आ की मात्रा अलग आती है। बाकी जितने भी अक्षर है, जैसे आपने पिछली क्लास में आ की मात्रा की, वही यूज होगी। तो इनको मैं दोबारा बनाऊंगा इधर। एक और कलर यूज कर सकते हैं। ये ऐसे जा, ठीक है। थोड़ा सा ये हो गया, ऐसा नहीं है, ये आ मतलब ऐसे लेना है। ऐसे ही जब ना का करूंगा, ये ऐसे, और कॉर्नर से ये आ की मात्रा, इधर शिरोरेखा से थोड़ी जगह छोड़ी है, इधर छोड़नी नहीं है, एंड से लेना है। और घ्या के लिए जैसे ज का किया था वही रहेगा शेप।
क्योंकि उसी से निकला है ये संयुक्त अक्षर ही बोल सकते हैं इसको। इसको भी या, फिर टा के लिए इधर भी थोड़ी शुरू रेखा से जगह छोड़नी है। फिर ना के लिए ये न हो गया। फिर इधर से ऐसे पूंछ जैसी अंदर लाई। ये 5 अक्षर आपको याद रखने हैं। इसमें कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, थोड़ा रुक सकते हैं। बाकी जितने भी अक्षर है उसमें आ की मात्रा यही आएगी ऐसे। चाहे ठ हो, अगर जैसे ठ है, ठ, ठ की आ मात्रा ऐसे आएगी बस। कोई भी अक्षर हो, क की आ मात्रा, सॉरी, जब क था, क की आ मात्रा भी ऐसे, सब में सेम लगेगी। सिर्फ इन 5 अक्षरों में ये आ की मात्रा थोड़ी अलग है। कोई क्वेश्चन? जी, इसका मतलब सिर्फ जो ड है हाँ जी। उसमें शिरोरेखा के एंड में आप ये ये नीचे ड नहीं है, मात्रा ये ण वाला। है। ये हाँ न है, सॉरी, क ख ग घ ण वाला। हाँ ये ण है जो इसमें खाली एंड में एंड तक ले जाना है एंड तक शिरोरेखा ले के। जाना है। हाँ। बाकी तीन इन अक्षरों में थोड़ा शिरोरेखा थोड़ा को शुरू एक्सटेंड रेखा कर आगे, बिल्कुल एक्सटेंड करेक्ट। करना है। बिल्कुल करेक्ट, हाँ। ठीक, ओके। हाँ हाँ। जो ड है ना, आपने, क्योंकि मैं कंफ्यूजन दूर करूं, ये ड था ना देवनागरी वाला, जब हमने शारदा में बनाया था तो वो ड ऐसे था, ऐसे। फिर इसको आ की मात्रा ऐसे, उसमें कोई फर्क नहीं है, वो वैसा ही रहेगा। बाकी सारे अक्षरों में आ की मात्रा यही है, छोटी सी लाइन। सिर्फ इन 5 अक्षरों के लिए ये आ की मात्रा अलग है। और कभी कभार आपको मैन्युस्क्रिप्ट में ज ऐसा भी दिखेगा। फिर आपको समझ नहीं आएगा कि ये ज है कि न है। हम इस चीज से समझते हैं, अगर बाहर शिरोरेखा है तो ज है, अगर शिरोरेखा एंड है तो वो ण है। कभी कभार ये कर्व नहीं करते हैं, ये ऐसे, ये जो मैंने किया है इधर। अब हम क्या करेंगे? कुछ उ और ऊ की मात्रा, अभी जैसे मैंने देखा, इसमें कुछ क्वेश्चन आगे बढ़ूं क्या? अभी उ और ऊ की मात्रा, अभी जैसे हमने पढ़ा है, उ और ऊ की मात्रा कैसी थी? ये थी उ, ये थी ऊ, है ना? 9 ऐसे अक्षर है जिनमें ये मात्रा नहीं लगती है, और उसका रीजन है जो हम अभी अभी समझेंगे। वो अक्षर हम आज करेंगे हेलो। उसमें से। हाँ हेलो। जी। हाँ जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे जब हम संस्कृत पढ़ते हैं और जब शारदा पढ़ते हैं, तो जैसे संस्कृत में हम देखते हैं कि हर अक्षर का अपना एक महत्व होता है। जैसे जैसे हम क अक्षर लिखेंगे, क, तो वो जब किसी दो एक वावल और एक कॉन्सोनेंट को मिला के बनेगा, तो शारदा में भी ऐसा ही कंसेप्ट होता है कि मतलब जो जैसे क ख ग ग वगैरह होता है, वो भी मतलब इसी कंसेप्ट पे बेस होता है कि थोड़ा कुछ फर्क होता है उसमें और इसमें। नहीं, संस आपने क्या बोला, जैसे क कैसे बनता है? सर जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे हम क लिखेंगे वो बनेगा क। जैसे हम क को प्रोनाउंस करते हैं, जब कंठ से हम उसकी आवाज निकालते हैं क हाँ, मैं की, बताता हूँ। वो। करेक्ट, मैं समझाऊंगा आपको। जैसे अभी ये क हो गया है ना। हाँ। ये क जब मैं पढ़ता हूं, एक्चुअली मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, एक्चुअली ये क्या है, मैं शारदा ही लिख रहा हूं, ठीक है। हम्म। ये क, ये क प्लस हाँ। अ है। हम्म। वो रूल चेंज नहीं होगा। वो तो मैंने पिछली क्लास में भी बताया। देखो, शारदा तो बस लिपि है, भाषा तो संस्कृत ही है, रूल सेम रहेगा। ठीक है सर। यही रूल संस्कृत में जो है वो रूल तो सेम ही है। शारदा बस
लिपि है, जो भाषा है वो तो संस्कृति है, वो रूल्स तो सेम रहेंगे। अभी उ और ऊ की मात्रा, अभी कुछ कुछ ऐसे अक्षर है जिनमें उ और ऊ की मात्रा अलग है। अब देख लीजिए, पहला अक्षर, हम 9 अक्षर ऐसे हैं, वो हमको फिर अ, थोड़े याद रखने हैं। हम जब प्रैक्टिस करेंगे हमको ये याद रखना पड़ेगा। जैसे हमने आ देखा, इन 5 अक्षरों को हमने याद रखना है। इन 5 अक्षरों में आ अलग आता है, जो हमने आज सीखा। ऐसे ही उ और ऊ के लिए पहला अक्षर है क। अब देख लीजिए, अगर मैं, जो मैंने उ और ऊ की मात्रा पढ़ी, अगर मैं उस हिसाब से पढ़ूं तो ये तो कु बनना चाहिए। क्यों कर हो रहा है? को ऐसा होता है। मगर प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको याद है, जो छ आता है, देखो छ, मैं देवनागरी लिख रहा हूं। छ कैसे हमने बनाया था? ऐसे। अब छु, इसके हिसाब से छु कैसे आएगा? इसको थोड़ा सा नीचे करके इसको लिखा ऐसे। फिर इसमें और इसमें कैसे डिफरेंस करेंगे अब? Sorry। तो क्योंकि ये सेम लगेंगे, शारदा ने क्या बोला, ठीक है छ इस उ और ऊ की मात्रा को अपनाए। मतलब अगर मैं छू लिखूंगा, छू भी ऐसे लिखूंगा, ये से, ये छ ऊ छू। मगर क को अलग करेंगे, क के लिए ये मात्रा अलग करेंगे। अब क के लिए उ और ऊ की मात्रा कैसी है वो हम देखेंगे। क को क्या करना है हमें, कु जब मुझे लिखना है, ये एक रूल है जो हम आगे पढ़ेंगे। वो रूल ये है कि क के नीचे अगर कुछ भी होगा, क का आकार ये हो जाएगा। ये आप याद रखना आज। आगे और कुछ और रूल्स आएंगे, फिलहाल के लिए समझने के लिए आप ये याद रखना। क जो है, जब भी क के नीचे कोई भी अक्षर लिखने वाला हो, चाहे वो मात्रा हो या कोई कंजंट हो, क का आकार बदल जाता है और वो क ये आकार लेता है। अब उ की मात्रा क्या करेंगे? तब उ की मात्रा के लिए शारदा बोलता है, उ की मात्रा जो हम देवनागरी में लिखते हैं वही उ डाल दो इसे। ये बन गया कु। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। मैं दोबारा लिखूंगा इसको। क के नीचे कुछ आना है तो ये क हो गया। उ की मात्रा थोड़ी इधर से शुरू नहीं करनी है। मतलब ये इधर से ऐसे नहीं करना है। थोड़ा सा घुमा लेफ्ट साइड से, थोड़े से लेफ्ट साइड से शुरू करके, जैसे मैं देवनागरी में ऊ की करता हूं, थोड़ी ऊपर खींचता हूं। ये ऊ की मात्रा। एक बात ध्यान दे, ऐसे नहीं चलेगा। देवनागरी में ऐसे भी चलता है, शारदा में ये नहीं चलेगा। शारदा में आपको ऊ की मात्रा थोड़ी लेफ्ट साइड से ली, ये उक की मात्रा हो गई, थोड़ी ऊपर आनी ही चाहिए। ये बात याद रखनी, ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। क्योंकि जब मैं देवनागरी लिखता हूं तो मेरा कु ऐसे हो सकता है, क हो सकता है, मगर शारदा में मुझे ऊपर इसको खींचना ही है। ये आप ध्यान रखना, शारदा में हम उ को ऐसे ही लिखते हैं। ये हो गया कु। अब जब कु करूंगा, कु के लिए क्या करेंगे, ये कु, देखो ये हो गया क। वो क ऐसा क्यों है वो मैंने आपको बोला, क्योंकि क के नीचे कुछ आने वाला है इसलिए इसका आकार बदल गया। अब मुझे ऊ लिखना है, ऊ के लिए क्या करेंगे हम, ये हो गया ऊ। कु, ऊ के लिए थोड़े से ऊपर से नहीं, नीचे से लेकर इसी डंडी को पकड़ के और एक मात्रा लिखी, इसके पैरेलल चली, ये हो गया ऊ। ये हो गया कु। बराबर ऊपर तक नहीं गई, इससे थोड़ी कम रही, ये बन गया कु। अगर मैं इसको दोबारा बनाऊं, सामान्य कलम से लिखते हैं थोड़ा,
ताकि आपको लिखने में समझ आए कि कैसे करना है। ये हो गया क, ये हो गया कु, ये हो गया कु। ठीक है ना? ये क के लिए। अब और एक अक्षर है जिसमें यही रूल, यही उ और ऊ आता है। 9 अक्षर हेलो। है। हाँ जी सर। सर 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 जैसे हमने क के लिए बोला कि जब हम क के साथ कोई मात्रा एसोसिएट करते हैं, उ कोई भी मात्रा हो तो उसका उसका मतलब आकार पैटर्न बदलता है। चेंज, आकार बदल जाता है। अब जब छ के अगे छ के लिए भी हम अगर करेंगे तो छ नहीं, में क्या, उसमें वो नहीं पैटर्न होगा। चेंज नहीं होगा, ये उसमें रूल सेम क के रहेगा। लिए है। ये रूल क अच्छा। के लिए है, और आगे अगर जिसके लिए होगा वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ये रखें याद, क के नीचे सिर्फ मात्रा नहीं, कभी कभार कुछ अक्षर भी आएंगे, वो हम समझेंगे आगे, अगली क्लास में वो समझेंगे। कुछ अक्षर भी इधर संयुक्त अक्षर नीचे आते हैं शारदा में। क के नीचे हाँ कुछ भी लिखना हो तो क आकर अपना चेंज करता है, क पूरा नहीं लिखते हम। ये शारदा का रूल है, ये आप अपनी नोटबुक में लिख देना। बाकी छ जो है, छ तो नम कोई आकार नहीं चेंज होगा, बाकी सर, किसी अक्षर का अब चेंज जैसे नहीं होगा क के आकार। सर अब जैसे क के नीचे हम री लगाते हैं, री की मात्रा, हाँ तब भी, तब भी आकार, तब तब भी, भी तब चेंज। तब भी अच्छा। देखो, जैसे बहुत अच्छा सवाल है। जब हम क्लिक करेंगे ना, मैं ऐसे करूंगा ना, क र की ऐसे लिखूंगा, यस, कुछ भी हो, क के नीचे कोई भी आए, क का आकार बदल जाता है। ये क का अपना रूल है शारदा में। यस। अब दूसरा अक्षर, ये क हो गया। थोड़ा इधर आता हूं। दूसरा अक्षर ऐसा ही है जिसमें जो मात्रा है अलग आती है, वो है ग। ये ग आ गया। शारदा क्या बोलता है, अगर मैं इधर ऊ करूंगा तो ये लगेगा नहीं, ये दिखता नहीं है, ये करेक्ट नहीं आएगा, पढ़ने वाला समझ नहीं पाएगा। तो उन्होंने क्या बोला, गु को क्या बोला उन्होंने, सेम जो मैंने समझाया आपको। ये थोड़े लेफ्ट साइड से और ऊपर लेना जरूरी है। ये हो गया गु, और ये हो गया ऊ, गु। दोनों दिखा रहा हूं मैं। तो ग भी ऐसा ही, मगर ग का कोई आकार नहीं चेंज हो गया, वो क के लिए मैंने बोला, बाकी किसी के लिए आकार चेंज नहीं हो गया। तो ये हो गया गु। तो ग में भी, जब अगर मैं सामान्य मात्रा लेता तो फिर ऐसे बन जाता, एक्चुअली ऐसे बन जाता। शारदा इसको बोलते हैं, नहीं ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, ऐसा नहीं है। ग के लिए हम अलग करेंगे, ग के लिए हम स्पेशल ऊ मात्रा करेंगे। तो ये हो गया गु, ये हो गया गु। अब तीसरा ऐसा अक्षर, वो है झ, जो छ ज झ, झंडे वाला, ये वाला झ। ठीक है ना? इसको कैसे हमने शारदा में लिखा था, थोड़ी, अगर आप प्रैक्टिस करते रहो तभी वो याद रहेंगे अक्षर। ये हो गया, ये जो था ना, शारदा क्या बोलता है, उ को कहाँ डालूं, इधर डालूं कि कहाँ डालूं? शारदा ने क्या बोला, उ के लिए क्या करो, इस जो लाइन है, ये ऊपर की तरफ उ और ऊ, इसके लिए भी सेम रूल, मगर इधर नहीं डालना है, इस पॉइंट में डालना है। मैं दोबारा बताता हूं, अगर थोड़ा बड़ा बड़ा बना के बनाता हूं। ये ऐसे, ये जो हो गया ना, ये उ, ये ऊ, याद रखना ऊपर की तरफ लेना ही लेना है आप। अगर इसको सामान्य कलम से मैं बनाऊं, सर ये जैसे रो लिखते हैं हम, रो, हाँ वैसा ये ही है ना लगभग। रो, हाँ मतलब रो में भी जैसे हाँ अगर हाँ, मैं आ रहा हूं, वहां भी आ रहा हूं, र में भी सेम आएगा, हाँ उधर आएंगे हम। अभी मैं एक एक करके बता रहा हूँ, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है आपका, यस। अब आपको समझ आएगा कि ये रूल का मतलब है, ऐसा नहीं कि ये देखो ज आ गया। अब जब मुझे ऊ करना है तो ऊ थोड़े ऊपर की तरफ आनी चाहिए। थोड़ा इसको ठीक करता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये ऊ और ये ऊ ऊपर की तरफ, ये हो गया झू।
ये हो गया झ। तीन हो गए अभी तक। फिर दूसरा अक्षर है ड। ड कैसे था? ये ऐसे, और इसको सेंटर लाइन से पहले रोक देना। अब शारदा क्या बोलता है, इसमें भी उ की उ मात्रा अलग दे। सो इधर से क्या करूंगा मैं, थोड़ी राइट साइड से डू और ढू। अगर ढ में रहा तो भ में भी होगा। भ तो बिल्कुल वैसा ही था। भ कैसा था जो अगर हमको याद है, ये तो सेंटर लाइन के साथ आया था भ। इसके लिए क्या होगा, इधर से भू और भू। तो भ भी हो गया। ये और एक अक्षर है जिनमें ऐसी मात्रा लगेगी, लास्ट में मैं पूरा सारा एक साथ लिखूंगा। वो है अक्षर त। त कैसे है शारदा में? त उ, तू में भी सेम लगेगा, तू में ये नहीं लगेगी। तू में भी यही मात्रा लगेगी। ऐसे करके ऊपर की तरफ आया तू, और इधर से ऊ आया, ये तू। फिर जैसे आपने बोला, आपने भी करेक्ट बोला, र भी वैसा ही होगा फिर। बिल्कुल करेक्ट है। र। र में कैसे आएगा? र शारदा में कैसे लिखते हैं? ये र हो गया। उसके लिए भी क्या होगा, सेम, रु, रू। ठीक है ना? फिर और एक अक्षर है शारदा में, श। श में कैसे होगा, सेम। श हमने याद रखा, ऐसे रखा था। इसमें फिर शुरू रेखा थी। ये हो गया उ, ये हो गया ऊ, शू। तो ये 9 अक्षर ऐसे हैं जिनमें उ और ऊ की मात्रा ऐसी लगती है। यहां हमारी मात्रा खत्म। बस इतना ही रूल है शारदा में मात्रा के लिए, आगे तो बहुत सारे रूल है। मैं इन 9 के 9 अक्षरों को एक बार लिखूंगा, फिर हम आप उनको पिक्चर का ले लीजिए या अपने आप जगह नोट ले लीजिए। वो सब रख लें कौन कौन से ऐसे अक्षर है, पहले मैं देवनागरी में लिखूंगा ताकि आपको याद रहेंगे कौन कौन से अक्षर है ऐसे। पहला आ गया अक्षर क। मैं देवनागरी लिख रहा हूं, पहले पहले आ गया अक्षर क। फिर आ गया अक्षर ग। फिर आ गया अक्षर ज। ठीक है ना? फिर आ गया अक्षर, अच्छा एक और तो मैं भूल ही गया, हाँ वो उसको भी करेंगे, ठीक है। एक और अक्षर ऐसा ही है, न्य। वो मैं भूल गया था, हाँ वो हम वो भी करेंगे, न्य। ठीक है, न्य हो गया। फिर आ गया अक्षर ड। फिर आ गया अक्षर भ। हेलो, हाँ जी सर। आपने उसमें शारदा में लिख दिया ऊपर वाला, ये लास्ट वाला अल्फाबेट। ओ सॉरी सॉरी। भ। फिर र। फिर श। तो कितने ऐसे अक्षर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई भूल गया क्या मैं? 3 4 5 6 7 8। त त त हाँ त मैं भूल गया, हाँ। 9 होने हैं, इसलिए मेरे को ये याद है कि 9 है। त। ये 9 ऐसे अक्षर है जिनमें अब उ की उ, एक मिनट सर, एक मिनट सॉरी। हाँ जी सर। अच्छा हाँ हाँ हाँ। अच्छा आगे क्या, ठीक है ठीक है, आ जाओ सर।
अच्छा, राकेश जी, ये भ में भी श्री रेखा पूरी नहीं होनी चाहिए ना नहीं नहीं, ऊपर? वो मैंने गलत किया उधर, वो हाँ। थोड़ा उसको मिटाता हूँ, यू आर राइट। ये गलत है। यस, वो पहले डाल दी थी। अब क्या है, अब मैं इनको लिखूंगा। पहले उ की मात्रा फिर ऊ की मात्रा दोनों करेंगे, ताकि ये नहीं, कंफ्यूजन नहीं रहे कोई। तो क का ले, क्या मैंने आपको बोला था, एक थोड़ा सा स्पेशल रूल लिखा था कि क का आकार चेंज होता है जब उसके नीचे कोई भी अक्षर आए या कोई भी मात्रा आए। तो क ये हो गया। और उ के लिए ये हो गया उ, गु। फिर गु के लिए, ये देख, थोड़ा ध्यान दे दीजिए, ये देखो क थोड़ा लेफ्ट साइड से मैंने लिया है, इस पॉइंट से नहीं लिया है, इस चीज का आप ध्यान रखना। ये हो गया ग, सेम उ। ये हो गया झ। ये हो गया उ, ञ, ञ। और ये हो गया इसके लिए ऊपर की तरफ। फिर ढ, सेंटर लाइन से पहले रोकना है, ये रोका रोका। और ये उ। फिर भ, ये हो गया उ। ये र, ये हो गया उ। ये श, ये हो गया उ। त, देखो त में, इसलिए त को थोड़ा सा ऊपर करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज वो ऊ के साथ नहीं, ये त इतना ही रखो। और जब ऊ आएगा इसमें, ये ऊ। ठीक है ना। और अब जब मुझे इनमें ऊ की मात्रा जोड़नी है, जब ये ऊ की मात्रा जोड़नी है, इसको क्या करूंगा मैं, इधर से लेकर इसको कंटिन्यू किया, बराबर ऊपर की तक नहीं, मगर यहां तक। सेम इधर भी वैसे ही, फिर इधर भी वैसे ही, फिर इधर भी वैसे ही, भ में भी वैसे ही, र में भी वैसे ही, शु में भी वैसे ही, और तु में भी वैसे ही। ये थोड़ा मैंने अलग अलग कलर में किया, ताकि आपको समझ आए कि ऊ की मात्रा और ऊ की मात्रा अलग कैसे है। ये चीज समझ गए? कोई क्वेश्चन इसमें? हमने आ की मात्रा आज समझी। थोड़ी जो, देर, 1 मिनट, हम जस्ट नोट हाँ हाँ, डाउन। यस यस प्लीज, यस यस। सर जो क्ष रहेगा सर, उसमें जो मात्रा रहेगी वो दूसरी रहेगी ना, ऊ की मात्रा। क्या बोल रहे हैं सर आप, श में? क्या क्या- कौन सा? जो जो सर क्ष होता है ना सर, उसमें ऊ छ की मात्रा छ दूसरी छ रहेगी। छ में सीधे आएगा, देखो छ जो है ना, छ में नौ सामान्य मात्रा आएगी, देखो ये छ बन गया। उसमें अगर उ की क्ष मात्रा है नहीं बोल रहा तो, हूँ सर, मैं है मैं क्ष की बात कर रहा हूँ, क्ष। च की क्या? क्ष नहीं सर, क्ष क्ष। हाँ, छ की बात करो, मैं भी छ ही बना रहा हूँ, देखो छ। आप इसकी बात कर रहे हैं क्ष ना? नहीं सर, क्ष नहीं सर, क्ष क्ष। अरे क्षत्रिय वाला शिव बोल रहे हैं। अच्छा, क्षत्रिय वाला। हाँ, शिव। श की मात्रा में सेम रहेगा। आप इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला, राइट? करेक्ट सर? नहीं सर, नहीं। क्षत्रिय क्षत्रिय। ओके ओके, ये वाला श, ये वाला, राइट? हाँ, उसमें भी सेम आएगा, यू आर राइट। करेक्ट सर, बहुत करेक्ट सवाल है आपका। आपने करेक्ट बोला, क्योंकि जब श था तो
श में तो मैंने ऐसे लिखा था, फिर ऐसे लिखा था, है ना, मगर उसमें क्या हुआ, उस, एक मिनट, ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें उ की मात्रा ऐसे नहीं आएगी, क्योंकि श आया ना, तो श के लिए बनेगा, जो श में जो मात्रा है वही, मतलब अगर मैं इसको मात्रा, प्रियंका जी अब थोड़ा लेट आए हैं, कोई बात नहीं, कल 10 बजे क्लास रहेगी, आज थोड़ा सा ये 9 o'clock रखी, मगर अब वीडियो बाद में देख लीजिएगा। तो ये शु ऐसा बनेगा, और अगर ऊ की मात्रा है तो वो जैसे जैसे हमने जैसे किया, क्योंकि मात्रा का रूल इधर ये बनता है कि नीचे का अक्षर क्या है, तो ऊ की मात्रा वही आएगी। समझ गए सर आप? यस सर। हाँ, क्योंकि ये क्ष जो था, ये कंजंट था क और श का। अब उ की ऊ मात्रा डिपेंड करती है नीचे का अल्फाबेट के हिसाब से, इसलिए वो नीचे का अल्फाबेट में तो सामान्य ऊ की मात्रा, इसलिए उसमें ये लगेगी, सिर्फ इन नाव में ऐसे लगती है। अच्छा क्वेश्चन है, करेक्ट। और कोई क्वेश्चन डाउट इसमें? अब जितने भी मात्राएं हैं, अब आपको सारी मात्राएं मतलब का ज्ञान हो गया, सामान्य मात्राएं भी और विशेष मात्राएं भी। विशेष मात्राएं में आ की मात्रा हमने देखी। आ की मात्रा जो 5 ऐसे अक्षर थे जिनमें आ की मात्रा अलग थी, वो कौन कौन सा अक्षर था? वो था झ, ट, ण, ञ, न और ज्ञ, है ना। और ऐसे ही उ और ऊ की मात्रा जो हमने आज की, ये ये अलग स्पेशल है। ठीक है। आ की माँ का, अगर मैं दोबारा थोड़ा आ और आ की एज ए रिवीजन के लिए आपको बोलूं कि किस किस में आ की मात्रा अलग लगती है, वो भी मैं इधर एक बार बना देता हूं। पहले देवनागरी लिखता हूं, ये वाला अक्षर, क ख ग घ ण वाला, फिर झा, फिर टाळ, फिर ना, फिर घ्या, है ना, ये वाली। अब कैसे किया था हमने, वो भी थोड़ा सा हम रिपीट करेंगे। ये ऐसे आया और इधर एक बड़ा सर्कल डाल दिया, ऐसे इधर बड़ा, और एंड पर ज में क्या डिफरेंस है, एंड में नहीं है, थोड़े सामान्य से ये ऐसे आया। ओ, ये गायब क्यों हुआ? ये ऐसे आया, थोड़ी शुरू रेखा से जगह छोड़ी, ये ऐसे आ गया। और ट का, ट, ओ ये ट हो गया। अगर टा करना है तो थोड़ा उस ट्रायंगल को थोड़ा बड़ा करना है, ये ऐसे आकर, और इसका आकार ध्यान दे, ये ऐसा नहीं है, ये यू भी नहीं है, ये ऐसे भी नहीं है, ये ऐसे भी नहीं है, ऐसा ना बनाए, ये ऐसे है, ये ऐसे है। थोड़ा अगर मैं इसको थोड़ा ये करूं, ये ऐसे है, लगभग ऐसे है। फिर ना का मैंने क्या बोला था, ये ऐसे आ गया, इसमें मैंने आपको बोला चूहे की पूंछ की तरह इसको अंदर लिया। फिर घ्या का, जैसे हमने ज का किया था, सेम है रूल, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये आ की मात्रा, ये 5 आ के लिए, और ऊपर के 9 जो है वो उ और ऊ के लिए मात्रा। मुझे लगता है आज हम इधर ही छोड़ेंगे, क्योंकि कल इंपॉर्टेंट थोड़ा सेशन है। कल सब लोग टाइम पर ज्वाइन करें। कल से हम थोड़ा कंजंट को समझने की कोशिश करेंगे कि शार्दूल में संयुक्त अक्षर कैसे लिखते हैं और उसके लिए क्या रूल्स है, वो हम कल पढ़ेंगे। मगर अभी तक, हाँ, हाँ जी सर। राकेश जी, ये जो म्यूट कर दो।
हाँ जी। जो स्पेशल मात्राएं हैं, ये हाँ, सिर्फ ये दो ही केसेस हैं ऐसे? बस एक दो तो ही है, पांच। ओके। ये 5 और ये 9, अच्छा। बस। हाँ, हाँ ये जी। 5 और ये 9, बस यही स्पेशल है ओके, थैंक यू। मात्राएं के लिए। आगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स है, और बहुत सारे रूल्स है। वो है रूल्स फॉर कंजन, राइटिंग द कंजंट्स, हाउ डू वी बेसिकली राइट द कंजंट्स, संयुक्त अक्षर। सो वो हम कल से करेंगे, इसलिए कल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आज वो लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना है। तो आज के लिए हमने इतना ही समझा कि सामान्य मात्रा आ मात्रा और उ मात्रा जो है, उसमें कुछ ऐसे हैं जिनमें विशेष मात्रा अक्षर है जिनमें वो यूज होता है। बाकी जैसे मैंने पहले क्लास में बोला, बाकी मात्राएं जैसे इ, ई, ए, आई, ओ, औ, र, र, ल, ल, वो सब सारे सब में यूज होते हैं, सब अक्षरों में सामान्य यूज होता है। सिर्फ ये आ मात्रा और उ की मात्रा शारदा में कुछ अक्षर है जिनमें अलग होते हैं, वो जो अक्षर मैंने आज आपको बताए। इसका मैं आपको ये मैं अपने नोटबुक से पिक्चर भी भेजूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। आपको आप अपने लिए नोट्स रख सकते हैं उसको, और यही चीज आप कल प्रैक्टिस कर लीजिए एज एन असाइनमेंट। अगर और कोई सवाल नहीं है, हमारे पास 2-3 मिनट है, पूछ सकते हैं। नहीं तो हम बाकी और भी कुछ पुराना भी कोई कुछ डाउट है आपका तो वो भी पूछ सकते हैं, नहीं तो हम क्लास सर, बंद। इसमें न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल नंबर नहीं आते? हाँ, न्यूमेरिकल नंबर आएंगे बिल्कुल, वो हम करेंगे सर क्लास में। हाँ, अभी आज करूंगा तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, न्यूमेरिकल के लिए मैं अलग से करूंगा मैं। हाँ, अभी समय कम है न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, फिर कल एक काम करेंगे, न्यूमेरिकल से शुरू करेंगे, फिर हम आगे जो है रूल्स के आगे बढ़ेंगे। कल पहले न्यूमेरिकल से शुरू करेंगे, ठीक है। 0 to 9 ही तो समझना है ना, बाकी तो सब सेम ही हो गया बाद में। चलिए ठीक, ठीक है। मरा। हाँ जी। ठीक। यस। नमस्कार। नमस्कार। चलिए, ओके। हाँ, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।